बहुत सारे लोगों का निवेदन था कि आप महाभारत आदि के लिए माइथोलॉजी शब्द मत यूज़ कीजिए, हिस्ट्री यूज़ कीजिए, क्योंकि ये कोई मिथ्या नहीं है, ये हमारा इतिहास है। काफ़ी लोग छिड़पोकरे टाइप के भी थे, बट ऑनेस्टली द रिएक्शन इज कम्प्लीटली वैलिड एंड आई डू एक्नॉलेज इट, बट इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज कि ये जो एक थॉट है, ये एक मिसकंसेप्शन के कारण है। तो अकेडमिकली 3 टर्म्स हैं, हिस्ट्री, माइथोलॉजी एंड थियोलॉजी। किसी भी चीज़ को इतिहास सिद्ध करने की एक बहुत ही साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है। आपको मटेरियल एविडेंस चाहिए, आपको आर्टिफैक्ट्स चाहिए, इंस्क्रिप्शंस चाहिए, लेख चाहिए, और ये कोरोबोरेटेड भी होने चाहिए। मतलब ये नहीं कि एक किताब में लिखा हुआ है कि ये घटना 500 साल पहले हुई थी तो हमने मान लिया कि जी हाँ हुई थी। नहीं, 4 और सोर्सेज जब इसी चीज़ को कंफर्म करेंगी तब हम मानेंगे कि हाँ ये इतिहास है। दिस क्वालिफाइज एज हिस्ट्री। समथिंग ओनली काउंट्स एज हिस्ट्री व्हेन वी प्लेस इट इन मटेरियल टाइम एंड एग्जामिन इट थ्रू एम्पेरिकल टूल्स। नाउ लेट्स लुक एट महाभारत एंड रामायण। इनके जो ऑथर्स हैं उन्होंने इनको ऑफिशियली डिमार्केट करा है एज इतिहास, इतिहास। डज इट हैपन, ऐसा ही हुआ है। डू वी हैव सॉलिड प्रूफ दैट जो नैरेटिव लिखा गया है इन काव्यों में एग्जैक्टली वैसा ही हिस्टोरिकली हुआ? नो। बट डू वी हैव इनफ आर्कियोलॉजिकल एंड कल्चरल एविडेंस टू से दैट इन नरेटिव्स के काफी एलिमेंट्स इनफैक्ट ऐसे हैं जो कि पोस्ट वैदिक एरा में एक्चुअली हुए हैं? द आंसर इज येस। महाभारत एंड रामायण आर इंडीड आर सिविलाइजेशनल हिस्ट्रीज, इसलिए इनके लिए माइथोलॉजी शब्द प्रयोग नहीं होता। अब आ जाते हैं माइथोलॉजी पे। माइथोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं पौराणिक घटनाएं। ये जो शब्द है ना, मिथ, ये ग्रीक भाषा के शब्द मिथोस से आया है, जिसका अर्थ है नरेटिव, डिस्कोर्स या स्पीच, माने कोई कड़ी या विचारों पे कोई प्रवचन या संभाषण। 19वीं सदी में मिथ शब्द जो है उसका अर्थ बदलकर हो गया फेबल या मिथ्या, जो सत्य नहीं है। नाउ दिस इज नॉट द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द वर्ड, बट लैंग्वेज इवॉल्व्स नेवरदलेस। जब हम महाभारत रामायण के गिने चुने इंसिडेंट्स और हमारी पौराणिक कथाओं के मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट्स को देखते हैं, सो दे आर लेडन विद सम रियली एक्स्ट्रा कॉग्निटिव एंड सुपरनैचुरल फिनोमिनन्स। लोग मर के पुनर्जीवित हो रहे हैं, पशु और मनुष्य की संतान हो रही है, ऐसे अस्त्र हैं जो पूरे यूनिवर्स को वॉट करके खत्म कर सकते हैं। किसी का घर क्षीर सागर में है, किसी का घर कैलाश में है, किसी का मस्तक कटा है, किसी का आधा सिंह आधा मनुष्य शरीर है, किसी का वराह शरीर है, मत्स्य शरीर है। टेल मी, विद इन द परव्यू ऑफ आवर करंट साइंटिफिक नॉलेज और हमारे पास जो भी एम्पेरिकल नॉलेज का भंडार है, जो भी हमारी सभ्यता के पास अभी तक साइंटिफिक नॉलेज है, उसके आधार पे इनमें से कौन सा वेरीफाइबल फैक्ट है? Can these literally happen? The answer is no. If you'd say yes, I take you to be the biggest idiot of the century. इंद्रियों या सेंसेस के परे भी एक जगत है। कुछ सत्य ऐसे हैं जो दिखते नहीं हैं, जो जिए जाते हैं लिव्ड एक्सपीरियंसेस के थ्रू। हमारी पौराणिक कहानियां उन्हीं सत्यों को सिंबल्स के थ्रू जता रही हैं। का कोई लिटरल मीनिंग हो या ना हो, पर एक छुपा हुआ आध्यात्मिक या फिलोसॉफिकल मीनिंग जरूर है, एंड दिस इज वाई वी यूज द टर्म माइथोलॉजी फॉर दिस एंड नॉट हिस्ट्री। तो ठीक है भाई, अध्यात्म की भाषा के कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका साइंस की भाषा में कुछ ट्रांसलेशन ही नहीं है। कोई बात नहीं, दोनों का अपना महत्व है, ना हो। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सब मिथ्या है या झूठ है। इस चीज को फिलोसॉफिकली भी समझो। इतिहास खुद को दोहराता है थ्रू इट पैटर्न्स। महाभारत और रामायण में जो हमें घटता दिख रहा है वो आज भी घट रहा है। महाभारत जैसे युद्ध महाभारत से पहले भी हुए थे, महाभारत काल के बाद भी हुए हैं। फैमिलीज में कन्फ्लिक्ट, संपत्ति के लिए लड़ाई, पावर स्ट्रगल, बेट्रियल, ये तो हम आज भी देख रहे हैं ना। इतिहास दोहरा ही तो रहा है खुद को। इन महाकाव्यों ने ह्यूमन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी को एक बहुत बड़े स्केल पे कैप्चर किया है, एंड दीज आर थिंग्स दैट डू नॉट चेंज एवर बिकॉज दे आर वेरी फंडामेंटल टू आवर एग्जिस्टेंस। पर पौराणिक घटनाएं क्या बार बार होती हैं? समुद्र मंथन बार बार होता दिखता है? किसी ने दोबारा से उठा लिया क्या पर्वत अपनी छोटी उंगली पे? नरसिम्हा अवतार, वराह अवतार, ये बार बार होते दिख रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि पौराणिक घटनाएं इतिहास नहीं है। क्योंकि ये ऐसी घटनाएं हैं जो मानव जाति की कलेक्टिव साइकी में, हमारे एज ए ह्यूमैनिटी, हमारे जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है उसमें बस एक बार घटी हैं। तीसरी चीज पे आ जाओ, थियोलॉजी। Theology is a different category altogether. It deals with the philosophical and metaphysical questions of religion. What is the nature of God? राम और कृष्ण मनुष्य थे या अवतार थे? What is धर्म? What is कर्म? What is मोक्ष? परम सत्य इम्पर्सनल है या पर्सनल है? ये सब थियोलॉजी के प्रश्न हैं। These questions have nothing to do with history. They have something to do with metaphysics and philosophy. So when I categorically differentiate between mythology, history and theology, मैं इन तीनों में से किसी एक को डिसमिस नहीं कर रही हूँ, और ना ही मैं ये कह रही हूँ कि इन तीनों के बीच में क्रॉसओवर नहीं हो सकता। हो सकता है भाई, अपनी संस्कृति बहुत डायनेमिक है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम तीनों डोमेन्स को एक ही कैटेगरी बना देते हैं और ज्ञान की बात को पकड़ने की बजाय शब्द के सिमेंटिक्स में फिसल जाते हैं कि तूने ये कहा, तूने ये कहा। मैच्योर सिविलाइजेशन शुड बी एबल टू होल्ड ऑल थ्री ऑफ दीज टुगेदर। वी आर नॉट द अमेरिका और द वेस्ट जहाँ पे रिलीजन और साइंस को एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यही हमारी धरोहर है एज एन ईस्टर्न पॉलिथिस्टिक कल्चर, दैट वी कैन होल्ड द एब्स्ट्रैक्ट एंड द लॉजिकल टुगेदर। वी कैन होल्ड द मटीरियल एंड द इममटीरियल टुगेदर। हम व्यवहारिक जगत को भी समझेंगे और हम आध्यात्मिक जगत को भी समझेंगे। बाकी तो भाई जिसको जो कहना है कहो, मुझसे कमेंट्स में बहस करने मत आना, आप ज्ञानी हो।